हेलो दोस्तों, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज मैं आपको एनवायरनमेंट बताने जा रही हूँ कि एनवायरनमेंट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मैंने सारा सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेवेंट वो सारे मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो अपन वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड एनवानिया से मिलकर के बना हुआ होता है और इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एंटीबायोटिक। अब ए बायोटिक में क्या होता है और बायोटिक में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ए बायोटिक जो रहेगा वो फिज़िकल या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। और अगर बायोटिक की अगर हम बात करें तो जितनी भी लिविंग एनवायरनमेंट है वो पूरा इसमें आ जाएगा। एनवायरनमेंट का सीधा सा ये मतलब होता है कि सराउंडिंग्स मतलब आसपास की आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आप जीव जंतु भी देख सकते हैं, आप अपना एटमॉस्फेयर भी देख सकते हैं, हवा पानी जो भी रिलेवेंट है, हम जिस धरती से बिलोंग करते हैं, हमारी मिट्टी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी सराउंडिंग्स में। ठीक है, इन विच द ऑर्गेनिजम्स लाइफ, जिसमें जितने भी तरह के जीव हैं वो सभी क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिजम्स आर टू ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ नेचर, है ना। तो ये दो जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी जो नेचर है उसका कंपोनेंट्स होता है। एनवायरनमेंट जो है इन सभी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, ना कि हमें ही नहीं, मतलब सिर्फ सारे ऑर्गेन्स जितने भी हैं, मतलब जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं जिनमें जान है, वो सभी जो है इनसे अफेक्ट होते हैं और ये सभी के क्या कर सकता है, टेक केयर, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट कंट्रोल्स द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की लाइफ को कंट्रोल करना, और हमें भी, हम भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो लिविंग बींग्स जितने भी हैं जिनमें जीव हैं उनको हम लिविंग बींग्स बोलेंगे, और वही हमारे बायोटिक होते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी भी बात करें तो वो भी किस में आएगा, लिविंग में आएगा, मतलब बायोटिक में आएगा। और ए बायोटिक में जितने भी फिज़िकल चीज़ें हैं जो जीवित नहीं हैं लेकिन वो भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, और उसके बगैर अगर देखा जाए तो हमारा एनवायरनमेंट पॉसिबल नहीं है, हमारे मतलब हमारी जो आजीविका है वो भी पॉसिबल नहीं, मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, बायोटिक भी और ए बायोटिक भी। तो ए बायोटिक के कंपोनेंट्स हम और आगे इसमें डिस्कस करेंगे तब और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एनवायरनमेंट के बारे में, तो जितनी भी कंडीशंस है, सराउंडिंग्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, है ना, हम जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट में आएंगी। ठीक है, फिज़िकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जितने भी एलिमेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के वो सभी हमारे जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे कि सन है ना, पानी है, हवा है, इन सभी से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हमारी पृथ्वी है, इन सभी से इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो रहेंगी वो सभी मतलब किस में आ जाएगी, हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, एनवायरनमेंट प्लेज प्रीमिनेंट रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग एज ह्यूमन लाइफ इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। अगर हम देखें तो हमारी पूरी लाइफ जो है जिसमें हम जन्म से लेके हमारे आखिरी तक जितना भी हम समय बिताते हैं वो हम एनवायरनमेंट के थ्रू मतलब सफ़र कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर एनवायरनमेंट नहीं हो तो हम किस पर डिपेंड रहेंगे, मतलब कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो पूरी एनवायरनमेंट के ऊपर है ना। तो एक प्रोडक्टिव वैल्यू हो सकती है, प्रोडक्टिव वैल्यू का सीधा सा मतलब है जो हमें कुछ बना करके दे रहा है वो हमारी सारी क्या हो जाती है, प्रोडक्टिव। मतलब कोई चीज़, जितनी भी चीज़ें हमें खाने पीने के पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हमें वो सभी कुछ कहाँ से मिल रहा है, हमें एनवायरनमेंट से, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में भी, और साथ साथ जो भी एनिमल्स हैं उनकी लाइफ में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ में। तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेवेंट है जो हम और देखेंगे। बाकी सिर्फ एनवायरनमेंट का इतना मतलब समझो कि जो भी हमारे बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो सारे इसमें आते हैं। बायोटिक में क्या होगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, और ए बायोटिक में जो होगा वो सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें मुझे लगता है कि पूरा यही सारा सब कुछ दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता है इसमें और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि एनवायरनमेंट जो है उसमें ये सारा सब कुछ इंटरेक्शन तो रहेगी ही, जिसमें फिज़िकल रहेगा, बायोलॉजिकल रहेगा, कल्चरल एलिमेंट्स जितने भी रहेंगे वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, है ना।
तो हम ये सब सारी चीज़ें तो समझ ही रहे हैं। और साथ ही साथ जो अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सभी सराउंडिंग को मतलब जो है उसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ में ही एक दूसरे से निर्भर भी हम बोलेंगे तो उसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, है ना। और उसमें हमारे नेचुरल, आर्टिफिशियल, सोशल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जितने भी ये मतलब फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें आएंगी, है ना। तो ये सिंपल सी थ्योरी दी हुई है, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, ये आप इजीली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। मैं एज इट इज़ रिपीट नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।